ॐ गङ्गणपतये नमः। अलिमण्डलमण्डितगण्डतलं तिलकीकृतकोमलचन्द्रकलम् असिघातविदारितिवैरिवलं प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलम। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए सभी भक्तों को नमस्कार। आज अनेक दिनों के बाद भक्तों के साथ, हमारे मित्रों के साथ जो संपर्क दोबारा फिर चैनल के माध्यम से होने जा रहा है। यूट्यूब चैनल का नाम श्री सिद्धि विनायक ज्योतिष केंद्र, ये हमारा चैनल है। इसमें वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित एवं पंचांग विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम अपलोड किए जाते हैं। इसमें प्रत्येक जो छोटी से छोटी ज्योतिष के मुहूर्त इत्यादि हैं, उनको भी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं और बड़े प्रेम से, और सभी भक्तों का स्नेह है जो इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि आगे से निरंतरता बनी रहेगी। तो आप सभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरा वीडियो देखते रहें। आज प्रत्येक मानव अनेकों परेशानियों से घिरा हुआ है। हमारा समाज में अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहे हैं कि समाज में फैली भ्रांतियां, जैसे मंगली दोष, काल सर्प दोष, आज इन दो दोषों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें, अत्यधिक जानकारी आपको प्राप्त कराई जा रही है। सबसे पहले हम जो मंगली योग है या मंगली दोष है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। लग्न कुंडली प्रत्येक के जीवन में अत्यधिक महत्व रखती है, जिसको जन्म पत्री भी कहते हैं, टेवा भी कहते हैं और लगन पत्रिका भी कहते हैं, जो ज्योतिष के विद्वानों के द्वारा जब बच्चा जन्म लेता है उस समय बनवाई जाती है। पूरा जीवन हमारा उसी के माध्यम से चलता रहता है। तो उसमें अनेक योग हैं, अनेक कुयोग हैं, अनेक दोष हैं, अनेक गुण हैं। उनमें जो दो योग अथवा दोष हैं, उनके बारे में हम विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया मंगली योग, जिसको हम योग कहते हैं, वो योग क्यों है? संसार में, हमारे देश में, प्रदेश में अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं कि मंगली दोष होने से, जिसको मांगलिक भी कहते हैं लोग, उसके कारण विवाह में अनेक परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जीवन में अनेक कष्ट प्राप्त होते हैं। उसके बारे में एक विशेष जानकारी आपको देने हम जा रहे हैं कि सर्वप्रथम आप अपने घर में बैठ करके भी अपने लगन पत्रिका से, अपनी लगन कुंडली से इस योग को, इस दोष को जान सकते हैं और इसका उपाय भी कर सकते हैं। लगन कुंडली में 12 भाव होते हैं, लग्न से लेकर के 12 भाव तक। लगन का जो भाव होता है वो प्रथम भाव होता है। तो लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में,
अष्टम भाव में और द्वादश भाव में यदि मंगल है, मंगल ग्रह है, तो उसको मंगली योग या मंगली दोष कहते हैं, मांगलिक नहीं कहते हैं। मांगलिक का मतलब तो शुभता को प्राप्त होता है, अर्थात शुभ कार्य को मांगलिक कार्य कहते हैं। ये मंगली से संबंधित है, मंगलिक भी कह सकते हैं, मांगलिक भी कह सकते हैं और मंगली कहते हैं इसको विशेष करके। इसमें जिस जातक का जन्म होता है तो कहते हैं कि उस बिना मंगली लड़की के साथ यदि किसी वर पुरुष की शादी हो जाती है तो उनमें संसार में फैली भ्रांति है कि एक ही बचता है। ये निरर्थक असत्य है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लग्न में मंगल है, मंगल क्या है? सेनापति है और रक्त से संबंधित अर्थात खून से संबंधित मंगल ग्रह होता है और वो क्रोध दिलाता है। मंगल ग्रह लाल ग्रह, हमारे नवग्रहों में जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये जो नवग्रह हैं, इन नवग्रहों में जो मंगल ग्रह है वो लाल ग्रह है। लाल ग्रह होने के कारण क्रोधी कहलाता है, अर्थात सेनापति है तो क्रोधित होना स्वाभाविक है। तो क्रोध होने के कारण पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, इसलिए इसको कोई लोग दोष भी कहते हैं। लेकिन यदि मंगल अगर आपके लग्न में है, चतुर्थ में है, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में, तो मंगली होने के साथ वो योग भी है, अर्थात पराक्रमी बनाता है, साहसी बनाता है। वो किसी से डरता नहीं है व्यक्ति। जो मंगली होता है व्यक्ति वो किसी से डरता नहीं है, युद्ध क्षेत्र में निपुण होता है, अर्थात सेना में ले जाता है, एयरफोर्स, नेवी, थल सेना, जल सेना, वायुसेना इत्यादि में मंगल ही ले जाता है और पराक्रम दिलाता है। समाज में भी यदि उसकी दिशा, सही दिशा अगर मोड़ दी जाए बच्चे की, तो बहुत ही विद्वान बन जाता है, बहुत ही अच्छे गुणों वाला व्यक्ति बन जाता है। और यदि गलत रास्ते पे चल गया शुरुआत में, तो वो इतना बड़ा अपराधी भी बन जाता है जिसका जो है नाम पूरे देश प्रदेश में हो जाता है। तो मंगली जो दोष है वो दोष नहीं है, योग भी है। इसलिए कहते हैं कि मंगली यदि पुरुष है तो मंगली स्त्री के साथ विवाह होता है, मंगली स्त्री है तो मंगली पुरुष के साथ विवाह होता है, अर्थात दोनों का सामंजस्य बैठाने के लिए। ये एक साहसी है, एक पराक्रमी है और दूसरा दुर्बल है, तो उनकी आपस में बनती नहीं है। इसलिए कहते हैं कि दोनों की अगर मंगली हैं, दोनों के मंगल इन 5 भावों में कहीं पर भी बैठ जाते हैं तो उनका सामंजस्य जीवन में बैठ जाता है। बस इतना सा कारण के लिए उसका लोगों ने बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव और उसको अत्यधिक संसार में ये फैला दिया है कि इस मंगली के कारण हमारी आपस में तलाक हुआ, हमारा आपस में संबंध विच्छेद हुआ या मृत्यु हुई। ऐसा कुछ नहीं है। केवल मंगली योग होने से या मंगली दोष होने से कुछ भी नहीं होता, केवल सामंजस्य नहीं बैठ सकता आपस में, केवल प्रेम स्नेह इतना ज़्यादा नहीं होता कि जो होना चाहिए दाम्पत्य जीवन में। लेकिन मंगल दोष भी नहीं है। अगर मेष राशि का मंगल इन स्थानों पर हो, वृश्चिक राशि का मंगल इन स्थानों पर हो और मकर राशि का मंगल जो उच्च राशि है मंगल की इन स्थानों पर हो, तो वो दोष, मंगली जो दोष नहीं रहता, वो दोष खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कहते हैं क्यों? कहते हैं कि त्रिकोण, मूल त्रिकोण राशि मंगल की है मेष राशि। अगर मेष राशि का मंगल होगा तो पराक्रमी, साहसी, वीर बनाता है, तो उसमें दोष कैसे हुआ? अगर मकर का मंगल है तो पंच महापुरुषों में योग बन जाता है, तो वो मंगल बहुत अच्छा व्यक्ति के लिए हो जाता है, तो वो दोष कैसे हुआ? अर्थात नहीं हुआ। इसी तरीके से कहते हैं कि यदि मंगल नीच राशि का है
तभी जाकर के उनका जो है दोष उत्पन्न होता है। एक और भी बात है, कर्क राशि यदि मंगल कन्या राशि में है तो ही दोष अधिक उत्पन्न होता है। क्यों? कन्या राशि का मंगल अष्टम भाव में मेष राशि आती है, तो कहते हैं कि अत्यधिक उसमें रक्त विकार इत्यादि उत्पन्न हो सकते हैं, या फिर अत्यधिक क्रोधी, आयु को क्षीण करने वाला इत्यादि प्रकार का मान लिया जाता है, अर्थात बीमारियों का कारण हो जाता है। इसलिए उनको कहते हैं कि उस लग्न में, कन्या लग्न में मंगल को अत्यधिक कुयोग बता दिया जाता है। अब एक दूसरी बात है, डिग्री 1 से लेकर के 30 डिग्रियां प्रत्येक ग्रह की होती हैं। यदि डिग्री मंगल की कम है, 1 से लेकर के 5 तक डिग्री है, या 28 से लेकर के 30 डिग्री का मंगल है, तो भी कुछ भी उसका हानिकारक नहीं करता, क्योंकि उसकी डिग्री ही कम है। डिग्री कम होने के कारण भी मंगल कुछ नहीं कर सकता। एक तो डिग्री देख लें अपने ग्रह की, और दूसरा अगर अपनी राशि, मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, और मकर राशि का जो मंगल है वो उच्च राशि का मंगल होता है, तो वो भी अच्छा है। मेष, वृश्चिक और मकर 1, 8 और 10 इन राशियों में अगर इन स्थानों पर 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में यदि मंगल है और इन राशियों में है, तो मंगल कोई भी दोष हानिकारक नहीं होता। इनमें वो अच्छा योग कारक मंगल कहलाता है, इसलिए उससे घबराएं नहीं। अब क्या करें? यदि मंगली यदि व्यक्ति है, नीच राशि का मंगल है, या तृतीय भाव का स्वामी है, या अष्टम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी, या मार्केश है, मार्केश मंगल है, तब जाकर के क्या करना चाहिए कि सुंदरकांड का 1 से 8 बार सुंदरकांड का पाठ करो, और कुछ नहीं करना। मंगलवार का व्रत और 1 से 8 बार सुंदरकांड का पाठ, प्रत्येक मंगल या शनि को 1 पाठ करें, या प्रतिदिन 1 पाठ करें। 1 से 8 बार पाठ, 1 से 8 बार पाठ सुंदरकांड के करने से मंगली जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। अथवा मंगल मंत्र का जाप करें, ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम अपाग्वं रेताग्वं शिजिन्वति। इस मंत्र का 51,000 मंत्र का जाप करें, अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें 1.25 लाख। तो इस तरीके से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि मंगल दोष 28 वर्ष के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, वो निराधार है। मंगल दोष कभी समाप्त नहीं होता। मंगल योग भी पूरे जीवन रहता है। जब तक हमारा जीवन है तब तक मांगलिक दोष या योग, ये जो मंगली दोष अथवा योग रहता ही है। ये धारणा संसार में बिल्कुल निराधार है और गलत है, नंबर 1। दूसरा, एक योग है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष कब होता है इसके बारे में बता दें। राहु और केतु के बीच में जब सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष उत्पन्न हो जाता है जन्म कुंडली में। तो कहते हैं कि 11 प्रकार का काल सर्प दोष होता है, शास्त्रों में दिया गया है। अब एक उदय काल सर्प दोष होता है, एक अनुदय अर्थात उदय नहीं होता। यदि राहु आगे है, केतु पीछे है, तो काल सर्प दोष बनता है अधिक। और अगर केतु आगे है और राहु पीछे है राशियों में, तो काल सर्प दोष प्रायः नहीं होता। दूसरा एक और बात है, काल सर्प दोष विपरीत राजयोग यदि बन जाता है तो काल सर्प दोष अच्छे परिणाम देता है, बुरे परिणाम नहीं देगा। दूसरी बात है, काल सर्प दोष कब बुरे परिणाम देगा? जब राहु और केतु अपनी नीच राशि में हों, अर्थात राहु मिथुन धनु में नीच का होता है और केतु मिथुन में नीच का होता है। अगर इन राशियों में है तो ही बुरे परिणाम देगा, अन्यथा नहीं।
एक और बात है, इनकी डिग्री भी देखनी चाहिए, अर्थात इनकी डिग्री यदि राहु केतु की बहुत कम है, 1 से लेकर के 3 डिग्री तक है, और उधर लास्ट डिग्री 28 से 30 तक है, तो भी कोई बुरे परिणाम नहीं देंगे, अर्थात काल सर्प दोष होगा ही नहीं। तीसरी बात, यदि राहु या केतु के पास में साथ यदि सौम्य ग्रह कोई बैठ जाता है, गुरु शुक्र या चंद्र, तो भी काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। दूसरी एक और बात है कि राहु यदि मिथुन राशि में है, उच्च का है, और केतु यदि धनु राशि में है, उच्च का है, तो भी काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। उसमें डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको ये शास्त्रोक्त बातें बता रहा हूँ, इससे क्या होगा कि काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा। यदि दोनों उच्च राशि में बैठे हुए हैं तो काल सर्प दोष कैंसिल हो जाता है। एक और बात है कि राहु केतु यदि उच्च राशि में है और यदि उच्च राशि में नहीं भी है और डिग्री उनकी कमज़ोर है, तो भी काल सर्प दोष कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से विपरीत राजयोग में भी काल सर्प दोष कैंसिल हो जाता है, जो बुरे परिणाम नहीं देगा। तो कहते हैं काल सर्प दोष से घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना चाहिए काल सर्प दोष के लिए कि 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप, और पूरे श्रावण के महीने 1 महीने तक अर्थात रुद्राभिषेक, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें और महामृत्युंजय का जप करें। अगर महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है पढ़ना तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, पूरे श्रावण के महीने। श्रावण के महीने में यदि आप किसी विद्वान से रुद्राभिषेक कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्वयं भी कर सकते हैं। पंचामृत से दुग्ध, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, जल इत्यादि से रुद्राभिषेक करें और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें। यदि आप इन में नहीं करना, रुद्राष्टाध्यायी नहीं पढ़ना चाहते हैं, रुद्राष्टाध्यायी पढ़ना नहीं जानते हैं, या किसी के पास हम करवाना भी नहीं चाहते हैं, खुद ही करना चाहते हैं, तो पूरे श्रावण के महीने महामृत्युंजय मंत्र का जाप और अथवा ओम नमः शिवाय का जाप, और पूरे महीने रुद्राभिषेक भगवान शिव जो प्रतिष्ठित मूर्ति है मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करें और बिल्व पत्र चढ़ाएं, देसी घी का दीपक जलाएं, रुद्राभिषेक करें और ओम नमः शिवाय प्रतिदिन। अगर महामृत्युंजय का मंत्र जाप नहीं जानते हैं तो ओम नमः शिवाय का 1100 बार मंत्र का जाप करें पूरे मास अर्थात श्रावण के महीने में, तो ये काल सर्प दोष समाप्त प्राय हो जाएगा। किसी प्रकार की जीवन में जो रुकावटें हैं, काल सर्प दोष से रुकावटें आती हैं जीवन में, जैसे मंगली दोष से शादी में रुकावटें आती हैं, काल सर्प दोष से जीवन में रुकावटें क्या आती हैं, जैसे कि जीविकोपार्जन में, व्यापार में, संतान उत्पत्ति में और हमारी उन्नति में जो रुकावटें आती हैं वो काल सर्प दोष की वजह से आ सकती हैं। वो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप अथवा ओम नमः शिवाय का जाप और श्रावण के महीने में रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा रुद्राभिषेक करें या करवाएं। सभी प्रकार के दोष समाप्त होकर के आप खुशहाल जीवन जिएंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन भी खुशमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।